हाय जेमिनीज, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली रीडिंग है जेमिनीज। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कैल्टिक स्प्रेड के जरिए कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, किस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या होप्स एंड फेयर है, और क्या पास्ट की एनर्जी थी, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें देखेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड जेमिनीज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परेशानी प्रॉब्लम के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ? व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ? ओके ओके जैम, लेट्स सी व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। दिस इज योर एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट की इस महीने आपके लाइफ में कौन से प्लैनेट, कौन से साइन बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड जैम। कहीं ना कहीं दिस कार्ड इज योर एंड सी, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी दिस इज द रिवर्थ का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि इट सेज री इन्वेंट योरसेल्फ, गिव लाइफ टू योर ड्रीम, क्रिएट अ न्यू रियलिटी। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये महीने में भी शायद हो सकता है कि आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो या रीबर्थ हो रहे हो, अपने प्रॉब्लम से राइज अप हो रहे हो, या फिर किसी के पास में जॉब नहीं था तो उनको जॉब मिल रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि ना बहुत टाइम से परेशानी में थे, जो प्रॉब्लम थी वो परेशानी थी बहुत टाइम से, तो उससे आप उभर रहे हो, घरेलू मामले से आप उभर रहे हो, आपकी मनी प्रॉब्लम भी चल रही थी, उससे भी आप ना रीबर्थ हो रहे। सी सो मच कलर है इस कार्ड में, सोल्यूशन आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, एंड जस्ट पैशनेट हो रहे हो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कलरफुल लाइफ बनाने के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है डिसर्नमेंट एंड इट सेज ऑल इज नॉट व्हाट इज इट सीम्स, स्टे ट्रू टू योर नोइंग, कीप योर ड्रीम अ सीक्रेट। मे भी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते किसी किसी के लिए कि जस्ट अपने जो ड्रीम है ना उसको गैस अपने तक रखिए। कुछ लोग होता है कि ना, जैसे कि जॉब स्विच करना होता है पहले ही बता देते हैं, जब आपके पास में ऑफर आए तो जॉब स्विच कीजिए, तब बताइए लोगों को, तब मजा आए, राइट। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहती है, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ओके, तो अपने सूझबूझ से, अपनी समझदारी से फोकस होके उस प्रॉब्लम के साथ में डील कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको और अपनी लाइफ में एक न्यू लाइफ क्रिएट कर सको। क्योंकि यहाँ पर सी देयर इज द सनलाइट, हियर इज द सनलाइट। ओके, सोल्यूशन मिल रहा है आपके प्रॉब्लम के, सारी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, उसका सोल्यूशन आपके पास में आ रहा है। ओके, रीबर्थ हो रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ में अगर जॉब नहीं था तो जॉब भी मिल रहा है, बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा था बिजनेस ग्रोथ भी हो रहा है, फैमिली मैटर अच्छे नहीं चल रहे थे तो वो भी चल रहे हैं। तो गैस अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, एंड सी दिस इज द बफेलो स्पिरिट, द अबंडेंस यूनिवर्स विल प्रोवाइड। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, यू आर इन द रिबर्थ पोजिशन। जो भी आपकी टॉक्सिक सिनेरियो चल रही थी, किसी भी क्योंकि हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, किसी की लव में प्रॉब्लम होती है, किसी की मनी वाइज होती है, किसी की जॉब वाइज होती है। तो बफेलो इज ऑल अबाउट गेट स्टबर्न। ओके, अपने ड्रीम में अड़े रहिए एंड जस्ट उस पर काम करते रहिए, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को खत्म कर सको और यूनिवर्स आपको उस प्रॉब्लम जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट दे सके। 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, द ओल्ड साइकिल इज कंप्लीशन एंड न्यू साइकिल रिबर्थ हो रही हूँ। ओके, एंड सी ग्रास होपर स्पिरिट, टेक अ लीप ऑफ फेथ गाइस। अपनी नई शुरुआत के लिए भरोसा कीजिए और एक स्टेप आगे बढ़े, क्योंकि दिस इज द थ्री नंबर इज ऑल अबाउट गाइस इनिशिएशन। दिस इज द कंप्लीशन एंड दिस इज द इनिशिएशन। ओके, तो जो भी आपकी लाइफ की टॉक्सिक सिचुएशन थी वो पार्ट खत्म हो रही है एंड जस्ट रिबर्थ हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इनिशिएशन ले रहे हो। उसके लिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फेथ रखिएगा अपने ऊपर और अपने ड्रीम पे एंड यूनिवर्स पे। ओके, so positive month for you Geminis, rebirth वाला मंथ है। लेट्स सी व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहने वाला है इस महीने, प्लैनेट एंड साइन।
एरीज, मे बी यू आर डीलिंग विथ एरीज, उनके साथ में डील कर रहे हो। ओके, अदरवाइज ये आपकी एनर्जी हो सकती है। एरीज एनर्जी इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी, गो गेट टाइप की एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट करने वाली एनर्जी, अपने ऊपर या फिर अपने ड्रीम के प्रति एक फ्रेश अप्रोच करना। ओके, एंड इट सेज द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस, क्रूसैडिंग इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली। एक्शन लीजिएगा गाइस, जैसे मैंने पहले कहा, फर्स्ट स्टेप लीजिएगा ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए ये महीने ना एक स्टेप ले रहे हो, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सको और एक नई शुरुआत कर सको। एंड सी मार रूल बाय एरीज, ओके, एंड एरीज इज ऑल अबाउट गाइस, मार इज ऑल अबाउट योर फिजिकल एनर्जी, डिवाइड drive strength and a fighting spirit, and Mar is all about guys focusing, just like होता ना, एक सिपाही होता है कि उसका टारगेट होता है कि नहीं मुझे उसको कंप्लीट करना है। ओके, डिसिप्लिन के साथ में। तो ये मत ना आप अपने टारगेट के प्रति फोकस हो, एनर्जेटिक हो, इंथुजियाज्म हो, सो मच पैशनेट एनर्जी है, ताकि कोई भी हो सकता है, कुछ भी ड्रीम हो सकते हैं आपके। ओके, कुछ भी आप अपनी लाइफ में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए एफर्ट डाल सकते हो, क्योंकि हर एक की अलग अलग ड्रीम होती है, अलग अलग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो ये महीना फुल ऑन कॉन्फिडेंट है, ओके, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद आपके टारगेट हो कि डार्क पीरियड को ख़त्म करके कुछ ना कुछ नई शुरुआत करना, रिबर्थ होना, एंड अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके एक नई, जैसे नई शुरुआत करना। जैसे कि होता है ना कि टॉक्सिक जॉब है और आप उस टॉक्सिक जॉब को ख़त्म करके, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, उस टॉक्सिक जॉब को ख़त्म करके फोकस हो एक पीसफुल जॉब के प्रति। तो ये महीना ना जस्ट लाइक कि आप वो पीसफुल जॉब को पाने के लिए टारगेट कर रहे हो, ताकि आप अपनी टॉक्सिक जॉब को छोड़ के एक नई शुरुआत कर सको, रिबर्थ हो सको। ओके, एंड अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी आए तो लीप ऑफ फेथ रखिएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा एंड जस्ट जंप आउट कीजिएगा। ओके, दैट इज द जस्ट एग्जाम्पल था। तो अपनी सिचुएशन में उसी तरह से मैच कीजिएगा। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर जेमिनीज, व्हाट्स द मैसेज फॉर जेम, व्हाट्स द मैसेज फॉर जेमिनीज। ओके जेम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो भी आप एफर्ट डालोगे ना गाइस, लीप ऑफ फेथ रखना बहुत जरूरी है। एफर्ट डालोगे, डिसीजन लोगे या फिर एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो फेथ जरूर रखिएगा। ओके, दिस इज योर करंट पोजीशन। सी 10 ऑफ सोर्स, करंट पोजीशन में गाइस जो भी आपकी लाइफ में ना मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस दे रही थी किसी भी लाइफ की एरिया में, जॉब वाइज, लव वाइज, या फिर आपके करंट सिचुएशन वाइज, मनी वाइज, या फिर ऑफिस वाइज, अगर कोई आपको बैक स्टैबिंग भी कर रहा था आपके पीठ पीछे, पॉलिटिक्स भी खेल रहा था, तो that is the ending. 10 is all about guys ending about your toxic situation, ending about your dark period, ending about your mental जो भी disturbance था उस चीज की ending हो रही है। ओके, एंड सी ये महीना ना आप लोग फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो अपने डार्क पीरियड को खत्म करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अपने हैप्पीनेस के प्रति, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिफाई कार्ड आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट वैसे सो मच कॉन्फिडेंस, सो मच पैशनेट, सो मच मैच्योरिटी, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। एंड क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, और अगर कुछ लोगों ने पहले एफर्ट भी डाला था, देयर इज द गुड न्यूज आपके पास आ रहा है। गुड न्यूज कुछ भी हो सकता है, ऑफर हो सकता है, या फिर कोई भी आपने ना कम्युनिकेशन किया हो अपनी लाइफ, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, यहाँ पर गुड न्यूज आ रहा है ताकि आप अपने इमोशनल स्टेबल हो सको करंटली। ओके, कुछ लोगों ने रेस प्रमोशन तरक्की के लिए एफर्ट डाला है तो भी हो रहा है। ओके, तो करंट पोजीशन गाइस आपके लाइफ में जो भी स्ट्रेस दे रहा था जिस भी एरिया में, ओके, ये मेंटल स्ट्रेस हो रहा है आपके काम के प्रति, अपने इंडिपेंडेंसी के प्रति, तो यहाँ पर आप फोकस हो रहे हो कि कैसे अपनी स्ट्रेस को खत्म करना है, प्लानिंग कर रहे हो कैसे अपनी इस मेंटल जो डिस्टर्बेंस है उसको ओवरकम करना है। ओके, या फिर कोई फायर साइन के साथ में भी आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही थी तो भी आप सोच रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो भी आप सोचोगे कैसे उस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करके एक फिर से उनके साथ में रिबर्थ हुआ जाए, फिर से उनके साथ में एक नई शुरुआत
किया जाए। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर ये आप उनके साथ में डील कर रहे हो जिनके साथ में आप लिंकअप हो। लव हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, ओके। उनके साथ में अगर कोई कनेक्शन वाइज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी तो वो पार्ट खत्म होके रीबर्थ हो रहे हैं, ओके। लेट्स सी इस महीना आप लोगों के लाइफ में क्या चैलेंजेस है। एक नई शुरुआत करना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक इनिशिएशन लेना, रीबर्थ होना, ओके। तो आपके लाइफ में चैलेंजेस है, किसी के लाइफ में मनी इशू रह सकती है, किसी के लाइफ में जॉब इशू रह सकती है, किसी के लाइफ में रिकग्निशन इशू रह सकता है, किसी के लाइफ में एक नई शुरुआत इशू रह सकता है, किसी के लाइफ में लर्निंग करना चाहते हो लाइफ के प्रति तो वो इशू रह सकता है, ओके। तो दैट इज योर इशू। किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन इशू रह सकती है, किसी के लाइफ में रीयूनियन होना इशू रह सकता है, ओके। एंड सी किसी के लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ लोगों की लाइफ में ना रीबर्थ, अपने डार्क पीरियड को खत्म करके रीबर्थ होना इशू है, ब्लेसिंग, फ्रेश स्टार्ट करना, क्योंकि मे भी शायद पास्ट में आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा धोखा हुआ है, डिसेप्शन हुआ है, या फिर किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको बैक स्टैबिंग किया है। बट ये महीने आपकी लाइफ में चैलेंजेस रहने वाला है। आपके डार्क पीरियड को खत्म होकर रीबर्थ होना, ओके, फिर से उठ खड़े होना। अगर आप लॉसेस में चले गए थे, डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, बिजनेस लॉस हो गया था, तो फिर से उठ खड़े होना, जस्ट लाइक दिस, ओके, एग्जांपल के तौर पे था। तो आपके लाइफ में चैलेंजेस रहने वाला है, फ्रेश स्टार्ट, ओके, एक इनिशिएशन लेना जॉब के प्रति या फिर अपने कोई भी प्रॉब्लम के प्रति। तो इसलिए यूनिवर्स यहाँ पर ना बोलना चाह रहे कि फोकस हुई है अपने कोई भी टारगेट हो उसके प्रति, जस्ट एफर्ट डालें ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, अपने टारगेट को पूरा कर सको। व्हाट द फोकस? फोकस है 6 ऑफ कॉइन। फोकस है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट करना, ओके, अपने मनी को लेके, करियर को लेके, लोगों को लेके, एंड मे भी शायद सडनली आप लोग ये भी चाहते कि कोई आके आपको हेल्प भी करे, हेल्प भी चाहते तो वो आपका फोकस हो सकता है अपने इस मेंटल डिस्टर्बेंस से बाहर निकलने के लिए। व्हाई दिस 6 ऑफ कॉइन इज देयर फॉर जेमिनीज। सी फोकस है, कहीं ना कहीं आप लोग ना क्रॉस रोड पे तो हो, ओके, अपने मनी को लेके, जॉब को लेके या फिर अपने डिसीजन को लेके। बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपके लाइफ में ऑफर आया है तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा सको, ओके। और कुछ लोग फोकस हो सकते हैं अपने हेल्थ के प्रति, अपनी ग्रोथ के प्रति, अपने रिवॉर्ड के प्रति, गुड न्यूज के प्रति, एंड अगेन 3 नंबर इज एक नई मूव लेने के प्रति, एक इनिशिएशन लेने के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सको या फिर लाइफ को बैलेंस कर सको। फोकस है गाइस की ग्रोथ तो चाहिए, बट उसके लिए कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की जरूरत है, तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको। और कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में फोकस कर रहे हो, अपने हेल्थ का, अपने पीस का, अपने लुक का, ओके, ताकि वो अपने लुक के कारण अपने लाइफ में पीसफुली बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सके। एंड दिस इज योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में पैलेस ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो गाइस पैलेस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस थी ना पास्ट में, घरेलू मामलों को लेके, लव को लेके, या फिर कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो पास्ट में कहीं ना कहीं मेंटल तौर पर मैच्योरिटी आई है, ओके, कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन मिला है इन पास्ट में। एंड सी 2 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ कनेक्शन वाइज आप ना क्लियर हो इन पास्ट में, बिजनेस वाइज, बिजनेस कनेक्शन, लव कनेक्शन या फिर फैमिली कनेक्शन वाइज, ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आए हैं, सपोर्ट आया है, इंडिपेंडेंस हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर मेंटल तौर से या फिर अर्थली मैटर में मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ओके, मैच्योरिटी आई है इन द सेंस। एंड 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस यू मैनिफेस्टिंग समथिंग। आप यहाँ पास्ट में ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू जॉब के लिए एफर्ट डाल रहे हो, या मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको और अपनी लाइफ में इमोशनली खुश रह सको, ओके, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो इस अर्थली मैटर को लेके, इस अपॉर्चुनिटी को लेके, इस कनेक्शन को लेके, इस ऑफर को लेके, ओके। तो पास्ट में अच्छा ही था कि गाइस, हाँ, जो भी आपकी लाइफ में घरेलू मामले में हो, फाइनेंशियली हो या फिर जॉब वाइज हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को एक
पॉजिटिव वे में लेके जा सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स यू मैनिफेस्टिंग इन दिस मंथ। ओके गाइस, जस्ट अ मिनट, या व्हाट यू मैनिफेस्टिंग, ये महीना आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। 10 ऑफ कॉइन, ये महीना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बिग अमाउंट ऑफ मनी। मैं ये नहीं बोलूँगी सोचते सोचते आपके पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। मैं ये बोलना चाहूँगी अगर आपने एफर्ट डाले थे पास्ट में तो यहाँ पर ना बिग अमाउंट ऑफ मनी भी आ रहा है, रुका हुआ पैसा भी आ रहा है। अगर किसी के लाइफ में लैंड प्रॉपर्टी सेलिंग का बातचीत चल रहे थे तो इस महीने उस अगर कोई सेल कर रहा है तो उसका पैसा आ रहा है। एंड 9 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंट हो रहे। यू आर मैनिफेस्टिंग इस महीने ना आप इंडिपेंडेंट हो रहे, मनी वाइज, जॉब वाइज या अपने आप वाइज। ओके, पीस लेके आ रहे हो, स्टेबिलिटी लेके आ रहे हो एंड अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हो। ओके, ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। एंड कुछ लोग ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव लाइफ में, बोलूंगे सिंगल। ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन का कार्ड है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर कुछ लोग सिंगल होके वहाँ मिंगल होना चाहते हैं, और अगर कुछ लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कि अगर सिंगल है तो रीयूनियन हो सके बोल के। क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आया है तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने कमिटमेंट, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज को, आप अपनी लाइफ को मैनेज करना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हो, पॉजिटिव चेंज चाह रहे हो, या फिर पार्टनरशिप में कमिटमेंट चाह रहे हो, या फिर कुछ लोग सिंगल होकर शादी करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि पीस लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंस होके। ओके, दिस 2 कार्ड इज वेरी पॉजिटिव। दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड एंड दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आपने यूनिवर्स पे फेथ रखे थे, भरोसा रखा था, उसमें पॉजिटिव चेंज। ओके, जो भी आपकी विशेष थी, जो भी ड्रीम थे अपनी लाइफ के प्रति, इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव चेंज लेके आके, इंडिपेंडेंट होके, पीस लेके आके, लाइफ में बैलेंस करके एंड कुछ लोग शादी करके भी। ओके, लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर एनर्जी फॉर यू। फ्यूचर में गाइस 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आई डोंट लाइक दिस कार्ड इन फ्यूचर बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में ना कोई बैक स्टैबिंग करते करते, या फिर पास्ट के मामलों से डील करते करते, या फिर पास्ट में कोई ऐसे पर्सन थे उसको झेलते झेलते यू आर टायर्ड हेयर। ओके, टायर्ड हेयर एंड जस्ट डिसीजन लेना चाहते हो कि मैं कैसे अपने इस स्ट्रेस से बाहर निकलूं। ओके, इन फ्यूचर, आने वाली फ्यूचर की बात है। ओके, तो 7 ऑफ सोर्स इज नॉट अ गुड कार्ड बट आई फील कि आप ना डिसीजन लेके अपनी लाइफ में पीस लेके आ जाओगे, एक नेक्स्ट मूव ले लोगे। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट चीट, धोखा, डिसेप्शन। ये जरूर नहीं है कि लव वाइज भी हो, कोई बिजनेस पार्टनर भी धोखा दे सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी धोखा दे सकता है, कोई बाहर का पर्सन भी आपको धोखा दे सकता है पास्ट के मामलों, प्रॉपर्टी को लेके, जायदाद को लेके। ओके, इन फ्यूचर में तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस। ओके, पीसफुली डील कीजिएगा, नॉट लुकिंग गुड इन फ्यूचर। व्हाई दिस कार्ड इज हियर एंड सी इज रिवर्स सी। ओके, दिस कार्ड इज हियर क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय 6 ऑफ सोर्स रिवर्स। नो मोर पीस, नो मोर मेंटल इश्यू। ओके, ये किसी भी वजह से मेंटल इश्यू हो सकता है, घरेलू मामले, जॉब, मनी वाइज। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंट हो रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि जैसे कि फायर साइन यहाँ पर है और फायर साइन की वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो सकता है। ये फायर साइन जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई भी हो सकता है, बॉस, फैमिली मेंबर, लवर, कोई भी हो सकता है। ओके, तो मे भी शायद वो आपको धोखा दे या फिर वो आपको डिच करे किसी मामलों में, तो ये थोड़ा सा वॉच आउट कीजिएगा। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि अगर ये आपकी एनर्जी है तो कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हो कि पास की इश्यू फिर से वापस आ रही है, पास के कोई नेगेटिविटी से आप घिरे पड़े हुए हो रहे हो फ्यूचर में, तो यहाँ पर ना आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज के लिए कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश करोगे कि मैं इसको कैसे बदल सकता हूँ या सकती हूँ। इन फ्यूचर में थोड़ा सा सिक्योर होना है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी आपके पास इन फ्यूचर में आपके पास के मामले सामने आएंगे या फिर पास्ट के मामलों के साथ में लिंकरिंग करोगे या फिर आप खुद लो कॉन्फिडेंट होगे, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में ये सारे नेगेटिव सिनारियो से डील करने के लिए कोई ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, या फिर आप इमोशनल एक्शन ले रहे हो ताकि आप इस डिसीजन ले रहे हो ताकि आप इस नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकल सको।
ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर यू ये महीना। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में थोड़ा सा सिक्योरली काम कीजिएगा, ओके। ये महीना अच्छा है, बट आने वाले फ्यूचर में आई फील सो कि कोई आपको धोखा दे सकता है, या ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, या फिर आपके प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा है, तो कोई ये फायर पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं फायर पर्सन जो आपके बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेके जा रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो मेंटल तौर पे स्ट्रेस ले रहा है, बट डोंट यू वरी, वहां पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, ओके, आपकी इस टॉक्सिक सिचुएशन के प्रति मेंटल क्लैरिटी, या फिर फिजिकल क्लैरिटी, या फिर इस अर्थली मैटर में क्लैरिटी। पेज ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस न्यू बिगिनिंग अबाउट योर मेंटल थॉट। जो भी आपकी परेशानी चल रही है ना, उसमें आपको क्लियरली सोल्यूशन मिल रहा है, ओके। आइडियाज आ रहे हैं ताकि आप उस आइडियाज को यूज करके फ्रेश स्टार्ट कर सको एंड फोकस हो रहे हो अपने करंट लाइफ के प्रति। दिस इज योर हिडन एनर्जी गाइस। हिडन में आप लोगों के लाइफ में ना क्लियर विजन आ रहा है। कुछ लोग अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो भी हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए सी जो भी डार्क पीरियड चल रही थी उसमें फोकस होकर क्लियर हो रहे हैं, ओके। सी आई टोल्ड यू ना कहीं एट ऑफ सोल स्टकनेस तो है मेंटल तौर पे अपने लाइफ में रिवर्थ होने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, बट यहाँ पर आप जो भी प्रॉब्लम को साथ में डील कर रहे हो ना जेमिनीज, यहाँ पर ना सोल्यूशन मिल रहा है। यूनिवर्स आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो चाहिए वन इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग फॉर द रिजल्ट, बट इस स्टेप में ना यू आर नॉट वेटिंग, यू क्रिएटिंग। आप अपने लाइफ को बना रहे हो, एक स्टेप आगे बढ़ के बना रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक लाइफ को एक नई तरीके से देख पाओ। क्योंकि जैसे होता है ना कि हम स्टकनेस हो जाते हैं, तो हमको ना कोई भी कुछ सोल्यूशन नहीं दिखता, ना पीस दिखता है। तो यहाँ पर यू क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, जो आप एक डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ को देख पा रहे हो, लव को देख पा रहे हो, या फिर अपने सिचुएशन को देख पा रहे हो, ओके। हिडन क्वेश्चन में गाइस क्लियर विजन आ रहा है अपने फ्यूचर लाइफ के प्रति, क्लियर विजन आ रहा है अपने पर्सन के प्रति, क्लियर विजन आ रहा है अगर कुछ लोग रीयूनियन में होना चाहते हैं उनके प्रति, ओके। क्योंकि यहाँ पर रिबर्थ हो रहे हो। क्लियर सोल्यूशन आ रहा है अपने ग्रोथ के प्रति। अगर बिजनेस वाइज भी कोई लॉस हो गया था, तो क्योंकि यहाँ पर आप क्रिएट कर रहे हो अपने बिजनेस को भी, सोल्यूशन आ रहा है, आइडियाज आ रहे हैं ताकि कैसे ग्रोथ करना है बिजनेस को, कैसे चलाना है बिजनेस को बोल के, ओके। एग्जाम्पल था तो अपने हिसाब से देखिएगा। ऐसे वाज द इन्वायरमेंट। ये महीना आपके इन्वायरमेंट कैसा रहने वाला? अच्छा रहने वाला गाइस, नॉट अ बैड इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा है। नाइट ऑफ कप का कार्ड है, यहाँ पर सपोर्ट है, ऑफर है, इमोशनल तौर से पीस है, ओके। इन्वायरमेंट में ये अगर ये ऑफिस में भी सपोर्ट मिल सकता है, घरेलू मामलों में भी सपोर्ट मिल सकता है, आप इमोशनल तौर से हैप्पीनेस रह सकते हो, या इन्वायरमेंट अच्छा है। एंड सी दिस इज द कंप्लीशन। अगर आपकी ना टॉक्सिक इन्वायरमेंट भी चल रही थी घरेलू मामले में, ऑफिस के मामलों में, या फिर आपकी लाइफ में, ओके। दिस टू मेजर आर्काना क्लैरिफाई बाय दिस नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप इज कोर्ट कार्ड एंड दिस टू मेजर आर्कानास। इन्वायरमेंट ये था, अगर आपकी ना इन्वायरमेंट सही नहीं चल रहे थे पहले, कोई भी इन्वायरमेंट, घरेलू इन्वायरमेंट, ऑफिस के इन्वायरमेंट, या फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रह रहे थे, यहाँ पर ना कंप्लीशन है। यूनिवर्स यहाँ पर ना आप खुद ही चेंज लेके आ रहे हो। इन दिस डेक टावर मूवमेंट में गाइस यूनिवर्स चेंज नहीं लाते। दिस टेस्ट ये डेक में आप खुद ही चेंज लेके आ रहे हैं। अपनी ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड फाउंडेशन, ओल्ड सिचुएशन को खुद खत्म कर रहे हो, ताकि आप फ्री हो सको और अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से एक्शन ले सको। तो मैं ये बोलूँगी कि इन्वायरमेंट अच्छा है। जो भी पास्ट की इन्वायरमेंट थे आप लोगों की लाइफ में, इन्वायरमेंट में सोशल नेटवर्किंग है, फैमिली मेंबर है, ऑफिस के इन्वायरमेंट है, उसको आप ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ओल्ड थिंकिंग पैटर्न है, ताकि आप इमोशनली खुश रह सको, ओके। लेट्स सी होप्स एंड फियर क्या है आपके। होप्स एंड फियर में गाइस टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द जगलिंग पार्ट, ओके। जगलिंग तो है ही, मनी वाइज इश्यू चल रहे हैं, जॉब वाइज जगलिंग चल रही है, आप बहुत ज़्यादा
हार्डवर्क कर रहे हो बट आपको ना उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, जैसे कि आप 10 रुपये का काम कर रहे हो तो आपको 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है, तो उस टाइप का जर्निंग। या फिर हो सकता है कि घर बाहर का सिचुएशन है लव में, घर और बाहर का, तो उसमें जर्निंग चालू है। या फिर हो सकता है कि आप मनी वाइज इधर से लेके उधर, उधर से लेके उधर मैनेज कर रहे हो, वो जर्निंग हो सकता है। किसी का जॉब टॉक्सिक जॉब है, वो जर्निंग हो सकता है। ओके, बट होप्स एंड फेयर में आप ये सोचो कि मैं जर्निंग को ये जो भी मेरी लाइफ में मैनेज हो रहा है वो मैं मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ओके, बट कर लोगे। तो सी टू फॉर देयर इज द चॉइसेस आल्सो। ओके, एंड जस्ट बैलेंस कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टक हो अपनी जगलिंग मैनेज करते करते लाइफ को, स्टक हो अपनी लाइफ में मेंटल तौर से या फिर अर्थली मैटर को लेके। सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर जिस भी एरिया में आप स्टक हो, बैलेंस कीजिए, ब्लेसिंग है, पीस है, पीसफुली अपने करंट सिचुएशन को डील कीजिए। क्योंकि जो भी आपकी होप्स एंड फेयर है कि मैं ये जो भी अर्थली मैटर में मैं मैनेज कर रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ, कभी मैं सिक्योर हो पाऊंगा कि नहीं हो पाओगे। यूनिवर्स कहना चाहते हो पाओगे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। दिस इज योर आउटकम। ओके, इस महीने का ये आउटकम है जेमिनीज। देखते हैं। डेफिनेटली यू डीलिंग विथ फायर सन, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं फायर सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, आउटकम है गाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मैच्योरिटी आ रही है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, एंड अपने कोई भी काम को पूरा करने के लिए मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, प्लानिंग के साथ में डील कर रहे हो, फोकस होकर डील कर रहे हो, एंड सो मच पैशनेट एनर्जी। सी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, सो मच पैशनेट एनर्जी गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड, let's see why this see, oh, can you believe it Geminis? Outcome में there is a 2 aces, multiple blessing। जो भी आपके ड्रीम है, होप्स हैं, ओके, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो या फिर ब्लेसिंग चाहते हो, ऑफर चाहते हो, वो मिल रहा है। दिस इज योर आउटकम। क्लैरिटी हो रही है, राइज अप हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, एंड जो भी आपके विशेष थे वो पूरे हो रहे हैं। मल्टीपल ब्लेसिंग है। ओके, एंड इसीलिए कॉन्फिडेंट आ रहा है, इसीलिए आप अपने इस विशेष पे और भी ज़्यादा फोकस हो, और भी ज़्यादा पैशनेट हो अपने ड्रीम के प्रति, ताकि आप अपने कोई भी ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। आउटकम बहुत अच्छा है गाइस। वाओ, मल्टीपल ब्लेसिंग। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, गाइडेंस। अगर आपकी लाइफ में ना मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी भी चीज़ को लेके, अगर किसी ने बिट्रेल किया हो, धोखा दिया हो, या फिर दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा। ओके, या फिर बैक स्टैबिंग किया हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे की हो, अपने आपके ड्रीम को अपने नाम पे किया हो ऑफिस में, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, स्टैंड लीजिए एंड जस्ट क्लियर हुई है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आइए। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। 5 ऑफ सोर्स, मेंटल तौर पे क्लियर हुई है या फिर फेस टू फेस क्लियर हुई है। ओके जैम, व्हाई दिस 5 ऑफ सोर्स इज हियर फॉर यू, एंड सी, कहीं ना कहीं इस रिवर्स। आई टोल्ड यू, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, डे टू डे लाइफ में अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, दिस इज द हर्मिट मूवमेंट। ओके, या तो अपने आप से सॉल्यूशन में भी, शायद कुछ लोग अपने आप में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपनी इस नेगेटिव साइकिल को कंप्लीशन करने के लिए, क्योंकि 10 ऑफ सोर्सेस रिवर्स में भी शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कैसे मेंटल जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे ख़त्म करें। ओके, या फिर कैसे उसको ओवरकम करें, कैसे उस साइकिल को ख़त्म करें। 9 साइकिल ख़त्म करना चाहते हो क्या, अपने नेगेटिव साइकिल। सो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, स्टैंड लीजिए। ओके, स्टैंड लीजिए, ताकि फेस कीजिए, क्लियर होइए, ताकि आप इस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर सको एंड पॉजिटिविटी में जा सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। जब हम बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हमें अपने आप में हर्बिट मोड में जाना चाहिए, ताकि अपने आप में पीस लेके आ सके या कोई ना कोई सोल्यूशन मिल सके। जब तक हम स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक हम फेस नहीं करेंगे उस प्रॉब्लम को, तब तक हम अपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। वही यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि स्टैंड लीजिए, क्लियर हुई, फेस टू फेस क्लियर कीजिए, 1-on-1 बात करने की कोशिश कीजिए जिस भी वजह से आपकी स्ट्रेस चल रही है, ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आ सको अपनी लाइफ में। ओके जैम, अच्छी एनर्जी है गाइस, तो डोंट फील स्टक,
फेथ रखिएगा, ओके, जस्ट फेथ रखिएगा और अपने टारगेट पे फोकस होइएगा और अपने मैच्योरिटी का, समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। एंड दिस इज योर लास्ट फाइनल मैसेज है, सी इनर विजडम। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रिशिएट एक्शन विदाउट डिले। जैसे कि मैंने ये कार्ड शफलिंग करने से पहले ही कहा कि अपने समझदारी का, अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिएगा। जहाँ पर भी आपकी स्ट्रेस चालू है, जहाँ पर भी आप अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हो, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में एक्शन लेना चाहते हो, ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस, ट्रस्ट योर हायर मैसेजेस एंड सी, अगर आप ट्रस्ट लेके एक्शन लेते हो ना, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं यू आर राइजिंग अप, यू आर ब्लॉसमिंग, ओके, एंड यू से यू जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। जस्ट आप मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हो, फर्स्ट सीढ़ी में हो, ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जस्ट यू, अभी तो आप राइज अप हो रही हो, तो एफर्ट डालते रहेगा, पेशेंट रखिएगा एंड जस्ट डोंट गिव अप, हार मत मानिएगा, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए आपकी लाइफ में, क्योंकि यू आर ब्लॉसमिंग, यू आर abundance, okay, and guiding children, you are good at helping, counseling and healing children, use your skill to help children now, okay। मैं भी शायद कुछ लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ लोग ना लोगों को अपनी स्किल से लोगों को हेल्प कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी काउंसलिंग वाली स्किल से लोगों को पीस दे सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि बच्चों, किसी का प्रोफेशन हो सकता है, ओके, ये उसमें राइज अप हो सकते हैं, जैसे कि किसी को गाइड करना, किसी को हील करना, किसी को या बच्चों को संभालना, बेबी सिटर होना, ओके, ये किसी के लिए बहुत ना करियर हो सकता है। तो उसी टाइप से किसी का अगर इन चीज़ों में करियर है तो गाइस उसमें वो राइज अप हो रहे, तो बिजनेस स्टेबल होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हार मत मानिए, ओके। और अगर मैं ये करियर के लिए ना बोलूँ तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अपनी समझदारी का यूज़ कीजिएगा। जस्ट अभी आप अपने सिक्योर लाइफ में एंटर करने जा रहे हो तो डोंट गिव अप, रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी, बट अपने आप में अपने स्किल को यूज़ कीजिएगा, अपने आप में पीस बना के चलिएगा। अगर कहीं ना कहीं, वैसे आप लोग ना जमीनीज बच्चे टाइप के होते हो, ओके, आप बच्चों के साथ में कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो, उनके साथ में थोड़ा सा खेल लीजिएगा, प्लेफुलनेस होइएगा, ताकि आपको थोड़ा सा पीस मिले, ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जी है जेमिनीज। तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना है रिबर्थ का, ये महीना है अपने टारगेट को पूरा करने का। बिलीव योर सेल्फ, डोंट लूज योर सेल्फ, ओके। कहीं ना कहीं ये महीना आप अपने ओल्ड फाउंडेशन को खत्म करके न्यू फाउंडेशन की तरफ जा रहे हो। सो ऑल द बेस्ट। या जेमिनी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सारे लोगों के मैं सारे कमेंट देखती हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो एनर्जी दीजिएगा मुझे, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेके आती रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लव एंड लाइट, टेक केयर।